हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टडी विद के शर्मा। हमने देखा कि हमने जब इंग्लिश के नोट्स वगैरह आपके लिए डाले तो उसमें कमेंट्स वगैरह आई थी। जो निशांत शर्मा थे कोई, तो उन्होंने हमको कमेंट किया था कि सर कोई मैथ या फिजिक्स में से कुछ कराओ। और वो लगभग 11th क्लास में थे, तो उन्होंने मेंशन भी किया था कि 11 का। तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक भी नया है और सब्जेक्ट भी नया है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इस समय हम फिजिक्स करा रहे हैं और वो करा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट केपलर के नियम। हम आपके लिए शुरू से नहीं कराएंगे, जो मोस्ट हैं फ़िलहाल उन्हें ही कराएंगे, जिससे कि एग्ज़ाम मुझे लग रहा है आपके स्टार्ट भी हो चुके होंगे, और अगर नहीं हुए होंगे तो हो जाएंगे, क्योंकि बोर्ड से पहले ही ये जो ग्रह जो परीक्षाएं होती हैं वो पहले ही करा लेते हैं। तो इसीलिए हम फिजिक्स का ये चैप्टर लेके आए हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी जो परेशान वगैरह हैं, जिन पे मतलब जिनके लिए कुछ वो नहीं है, जो ट्यूशन वगैरह या कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं किसी कारण से, तो उनके लिए हम फिजिक्स लेके आए हैं। तो हम मोस्ट वगैरह ही कराएंगे, जो लगभग जिनके चांसेस वगैरह होते हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं। तो बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर की करें, जिससे हमारी आने वाली जो वीडियो वगैरह हैं वो आपके पास जल्दी से पहुंच जाएं। ठीक है। तो केपलर के नियम हैं। जो केपलर वैज्ञानिक थे, उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे, मतलब 3 नियम बताए थे। तो केपलर नामक वैज्ञानिक ने 3 नियम प्रतिपादित किए, जो निम्नलिखित हैं। आप वीडियो देख रहे हो, हम देखते देखते में ही आपको याद करा देंगे। ठीक है। तो जो पहला नियम था, प्रथम नियम, तो एक तो गोल होता है और एक होता है दीर्घ वृत्ताकार, तो इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्ताकार। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। और ये हमारा सूर्य है। ठीक, ये सूर्य, ये दीर्घ वृत्ताकार कक्ष है। ठीक। तो जो पहला नियम है वो देखिए, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। तो आप जैसे इस चित्र को अगर ध्यान से देख लेंगे और याद कर लेंगे चित्र को, तो प्रथम नियम अपने आप ही बन जाएगा। तो ये बना के ये मेंशन कर दो, यहाँ सूर्य है। तो ये कैसे याद करना है, इसको अगर हम बंद कर देते हैं, ठीक है, तो ये चित्र दिख रहा है। तो अब आप कैसे करोगे कि जो यहाँ ये ग्रह हैं, तो जो ये अब आप ऐसे लिख सकते हो कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर, और जो वृत्त है वो दीर्घाकार वृत्त है। तो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घाकार वृत्त पर चक्कर लगाते हैं,
और सूर्य फोकस पर स्थित होता है। तो ये आपका हो गया पहला नियम। ठीक है, और मुझे लग रहा है आपको ये याद भी हो गया होगा। इसे भूल जाइए, मैंने क्या लिखा है। ये दीर्घाकार वृत्त होता है, ये हमारा सूर्य फोकस पे है। तो ये सभी ग्रह दीर्घ, जो जो सभी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर दीर्घाकार वृत्त पर गति करते हैं अथवा चक्कर लगाते हैं, और सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। हो गया आपको याद। ठीक। दूसरा नियम, ठीक। अब दूसरा बनाते हैं। ये हमारा सूर्य है, ऐसे करते हैं। ठीक। ठीक, बी, ए, सी और डी, ये हमारा होगा सूर्य। ठीक है। अब क्या है दूसरा नियम, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, इसे क्षेत्रीय चाल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। तो क्षेत्रफल ए एस बी बराबर क्षेत्रफल सी एस टी। तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। तो बंद कर लो। ठीक है। अब ये है, अब केवल हमको एक चीज़ देखनी है। ये हमारा दीर्घाकार वृत्त है, तो किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलने वाली रेखा, सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल का पार करती है। तो इसके क्षेत्रफल का बराबर ये क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऐसे लिख देना है, क्षेत्रफल ए एस बी बराबर क्षेत्रफल सी एस टी। ठीक है, ये भी आपको याद हो गया। ठीक। तीसरा नियम, ये बनाते हैं हम दीर्घाकार। ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो गया हमारा आर। ठीक, इसे हम मान लेंगे बी। ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक है। तीसरा नियम, किसी भी ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी टी
स्क्वायर अनुपाती आर क्यू, तो टी बराबर के आर क्यू। तो ये क्या होता है कि ये सूर्य है, ये हमारे दरअसल ये हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि ये जो आर है और ये बी है, ये तो हमारा ये जो होता है अर्ध दीर्घ है और ये होता है लघु दीर्घ, क्योंकि ये हमारा वृत्ताकार है। ठीक है, तो जो हमारा जैसे किसी भी ग्रह को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग, इसे याद कर लोगे तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, किसी भी ग्रह के सूर्य के चारों ओर का परिक्रमण काल का वर्ग उसकी जो दीर्घाकार वृत्त की अर्धदीर्घीय अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब, तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, ये हो गया आपका तृतीय नियम। ठीक है, आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और बस हम तो यही कहेंगे कि आपके पेपर अच्छे जाएं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।